गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट में एबीएसटी के सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में टॉपिक मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन अपकिरण के माप, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखा था। अब हम नेक्स्ट लेते हैं खंडित श्रेणी में। खंडित श्रेणी में प्रमाण विचलन की गणना कैसे की जाती है। तो नेचुरली यहाँ भी वही दोनों रीतियां हैं, प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। तो प्रत्यक्ष रीति में हमें कैसे करना है, तो यहाँ पे आप पहले व्यक्तिगत श्रेणी में जो हम करते हैं उसको ध्यान में रखिए। वो फॉर्मूला यदि आपको ध्यान है तो यहाँ पर भी फॉर्मूला उसी से ही बना हुआ है। तो व्यक्तिगत श्रेणी में केवल मूल्य होते हैं, फ्रीक्वेंसी नहीं होती, जबकि खंडित श्रेणी की ये पहचान है कि मूल्य और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और अखंडित में भी आगे हम करेंगे तो उसमें फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर हम प्रत्यक्ष रीति में वही तरीका आपको अपनाना है जो कि व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति में हमने किया था। सबसे पहले समांतर माध्य की कैलकुलेशन करना है, उसके बाद समांतर माध्य से डिफरेंस लेकर के मूल्यों का डेविएशन कैलकुलेट करना है, फिर उस डेविएशन की स्क्वायर करनी है। डी स्क्वायर यहाँ तक हमें कैलकुलेट करना है। डी स्क्वायर को फिर हमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कहलाए, और उसका टोटल करना, योग करना है, तो ये कहलाएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर। तो व्यक्तिगत श्रेणी में क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो हम सिग्मा डी स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या लेना है, डी स्क्वायर तक सेम कैलकुलेशन है, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करके फिर टोटल करना है। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन और इसका अंडर रूट। तो ये प्रत्यक्ष रीति में बस केवल फ्रीक्वेंसी का फर्क है, बाकी सेम उसी तरह से। लघु रीति में यदि हम देखते हैं तो लघु रीति में भी वही जैसा हमने पिछले उसमें किया था व्यक्तिगत श्रेणी में, वही चारों फॉर्मूले हैं, सेम तरीके से ही हैं। यहाँ पे भी जो फर्क है वो फ्रीक्वेंसी, और जहाँ जहाँ डी एक्स आया है वहाँ वहाँ साथ में फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके फिर हमने टोटल किया है। तो केवल यही चेंज है, बाकी फॉर्मूले बेसिकली उसी तरह से है। तो जैसे फर्स्ट फॉर्मूला जो हम यूज कर सकते हैं, हमने सबसे पहले कल्पित माध्य लिया, कल्पित माध्य से डेविएशन लिया डीएक्स, डीएक्स की हमने स्क्वायर की, स्क्वायर के बाद उसको एफ से मल्टीप्लाई किया, और जो डीएक्स है उसको भी एफ से मल्टीप्लाई किया। तो हमें दो चीज इसमें कैलकुलेट करनी होती है। एक तो एफ डी एक्स यानी डी एक्स डेविएशन कैलकुलेट कर लिया कल्पित माध्य से, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, उसका टोटल कर दिया। फिर उसके बाद एफ डी एक्स को ही हम एक बार डी एक्स से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एफ डी एक्स की स्क्वायर हो जाएगी, और उसका टोटल कर लेंगे, वो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर कहलाएगी। तो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं कि पहले तो डी एक्स की स्क्वायर कर ले फिर एफ से मल्टीप्लाई करें, या दूसरा तरीका है क्योंकि हमें एफ डी एक्स भी चाहिए ही होता है तो एफ डी एक्स तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो एफ डी एक्स जो कैलकुलेट करेंगे यदि उसको हम डी एक्स से एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो स्क्वायर हो जाएगी, तो वो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर कहलाएगी। एन से डिवाइड करके अंडर रूट निकाल लेंगे। तो ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेम इसी तरह से सेकंड फार्मूले में सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार माइनस ए का स्क्वायर। थर्ड फार्मूला 1 अपॉन एन को बाहर ले लिया, अंदर सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स के स्क्वायर अंडर रूट। फोर्थ फॉर्मूला सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार माइनस ए स्क्वायर अपॉन एन। तो इन चारों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, निम्न समंकों से प्रमाण विचलन की परिगणना कीजिए, साइज और फ्रीक्वेंसी। साइज यानी मूल्य और एफ फ्रीक्वेंसी, ये दोनों चीजें हमें दे रखी हैं। तो डायरेक्ट मेथड से हम पहले कैलकुलेट करेंगे। साइज ले ली, 1 से लेके 7 तक है फ्रीक्वेंसी उसकी, तो एक्स और एफ दोनों है हमारे पास, एफ का टोटल कर लिया 50। अब सबसे पहले तो हमें एफ एक्स चाहिएगा क्योंकि एक्स बार चाहिए। यदि हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, एक्स बार चाहिए डेरिवेशन के लिए। तो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई हम करेंगे, तो ये देखिए टेबल के लास्ट में हमने एफ एक्स का कॉलम बनाया है, एक्स और एफ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 1
2 into 5 10, 3 into 11 33, 4 into 15 60, 5 into 13 65, 6 into 4 24, 7 into 7 और टोटल हो गया 200। अब इससे हम x बार निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन 200 अपॉन 50 इज इक्वल टू 4। तो हमारा मीन आ गया 4। तो x बार कैसे कैलकुलेट करना है ये तो हम इससे पिछले वाले केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में कर ही चुके हैं, तो इसलिए इसको मैं वापस रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो ये एक्स बार प्रत्यक्ष विधि से कैलकुलेट हो गया, 4 आ गया। अब हम वापस टेबल पे आएंगे, डेविएशन फ्रॉम 4 यानी एक्स बार से डेविएशन लेंगे। तो मूल्य 1 है जैसे फर्स्ट, तो 1 माइनस 4 करेंगे -3 में आएगा, 2 माइनस 4 करेंगे -2, 3 माइनस 4 -1, 4 माइनस 4 0, 5 में से माइनस करेंगे 1, 6 में से 2, 7 में से माइनस करेंगे 4 तो 3। ये कहलाएगा डी। फिर डी की स्क्वायर करेंगे, 3 -3 इंटू -3 9, फिर ऐसे -2 इंटू -2 4, 1 0 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 28। सिग्मा डी एक्स स्क्वायर हो गया 28। अब क्योंकि यहाँ पे ये खंडित श्रेणी है और इसमें फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, इसलिए इस डी एक्स को हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स स्क्वायर को। तो एफ डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, 1 इंटू 9 9, 5 इंटू 4 20, 11 इंटू 1 11, 15 इंटू 0 0, 13 इंटू 1 13, 4 इंटू 4 16, 1 इंटू 9 9, टोटल हो गया 78। अब इसको हम फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। तो एफ डी स्क्वायर 78 था, एन से डिवाइड किया 50, 1.56 का अंडर रूट लिया 1.25। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन प्रत्यक्ष रीति से डायरेक्ट मेथड से। अब इसी को यदि हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं तो हमें एक्स बार ने लेकर के अज्यूम्ड मीन लेना होगा। तो 1 से 7 तक के मूल्य हैं, इनमें से लगभग बीच का कोई भी मूल्य हम ले सकते हैं, 3 4 5 कुछ भी आप लेके कर सकते हैं। तो हमने जैसे यहाँ लिया है 3, तो 3 में से माइनस करेंगे मूल्यों को, मूल्य x माइनस ए, डी एक्स निकालेंगे, -2 -1 0 +1 2 3 4, ये आ गया। अब इसको f से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ डी एक्स आ जाएगा। तो डी एक्स -2 है, इसको 1 फ्रीक्वेंसी से किया -2, फिर 5 इंटू -1 -5, फिर 11 इंटू 0 0, 15 इंटू 1 15, 13 इंटू 2 26, फिर 4 इंटू 3 12, 1 इंटू 4 4। इसका टोटल किया है सिग्मा एफ डी एक्स 50। अब ये जो एफ डी एक्स है, हमें एफ डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसमें एफ है, डी एक्स भी एक बार आ गया। अब इसको केवल हमें डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें एफ की स्क्वायर नहीं करनी होती है, एफ तो एक ही बार मल्टीप्लाई होगा, केवल डी एक्स की स्क्वायर करनी होती है। तो दो तरीके हैं, या तो डी एक्स को डी एक्स से मल्टीप्लाई करो फिर एफ से करो। तो एफ डी एक्स तो हमने ऑलरेडी निकाल ही रखा है, तो इजी तरीका ये है कि एफ डी एक्स है, इसको एक बार डी एक्स से और मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो ये एफ डी एक्स स्क्वायर कहलाएगा। तो -2 इंटू -2 4, -1 इंटू -5 5, फिर 0, 1 इंटू 15 15, फिर 2 इंटू 26 52, 3 इंटू 12 36, 4 इंटू 4 16, 128। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर 128। अब इसमें साथ साथ में यदि हम अज्यूम्ड मीन 0 लेके करते हैं, तो जो वैकल्पिक रीति है उससे भी कर सकते हैं, तो उसका कैलकुलेशन भी इसमें दिया हुआ है साथ में, उस रीति से भी किया गया है। तो x जो मूल्य हैं उनकी हम स्क्वायर कर देंगे, टोटल कर लेंगे 140, फिर x की स्क्वायर को f से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एफ एक्स स्क्वायर कहलाएगा। तो जो x की स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाय f, है ना, जैसे 1 है, इधर 1 है, 1 आ गया, फिर 5 है इंटू 4 20, और इस तरह से आगे के मूल्य करेंगे तो ये 878 आ जाए। अब इन सबको फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे। तो यदि हम एक्स बार वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें यहाँ एक्स बार की भी जरूरत पड़ेगी, और जनरली यदि हम दूसरे फॉर्मूले यूज करें तो एक्स बार कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, या तो प्रश्न में कहा जाए आपको एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए तो आप करें।
तो एक्स बार का भी हम शॉर्टकट वाला फॉर्मूला ही यूज कर लेंगे, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू, तो एज्यूम्ड मीन 3 लिया था, सिग्मा एफ डी एक्स का टोटल 50 था, एन भी 50 है, तो 50 अपॉन 51 हो गया, 3 प्लस 1 4, एक्स बार आ गया 4। अब हम बाकी प्रमाप विचलन के फॉर्मूले लेते हैं लघु रीति द्वारा। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला जैसे हमने ऊपर किया था, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन की होल स्क्वायर। तो ऊपर जो हमने कैलकुलेशन किया है एफ डी एक्स स्क्वायर की टोटल 128 और उसकी 50, तो 128 अपॉन एफ भी एन यानी कि एन एफ का टोटल 50 है, तो 128 अपॉन 50 माइनस 50 अपॉन 50 की होल स्क्वायर, तो ये तो 1 ही आएगा। तो 128 को 50 से डिवाइड करेंगे 2.56 माइनस 1 के स्क्वायर, माइनस करने पर ये माइनस करेंगे फिर अंडर रूट करेंगे तो 1.25 आ जाएगा। सेकंड फार्मूला यूज करेंगे, इसमें हमें एक्स बार की जरूरत पड़ेगी, अन्य फार्मूलों में एक्स बार की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वही सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर में तो 128 अपॉन 50 माइनस एक्स बार 4 माइनस अज्यूम्ड मीन 3 और इसकी स्क्वायर, सॉल्व करने पर इसका आंसर भी 1.25। थर्ड फार्मूला यूज करेंगे, 1 अपॉन एन बाहर है, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स की होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे, 1/50 तो बाहर रहेगा, अंदर 128 इंटू 50 माइनस 50 की स्क्वायर, सॉल्व करने पर 3900 आ गया, अंडर रूट लिया फिर उसको 1/50 से डिवाइड किया 1.25, ये थर्ड फार्मूला हो गया। फोर्थ से करेंगे, फोर्थ फॉर्मूला ये सेम फर्स्ट वाले फार्मूले की तरह से ही है, ये रिपीट हो गया यहाँ पे। तो जो ऊपर हमने फर्स्ट फार्मूला किया था ये वो सेम ही है। उसके बाद में फिफ्थ फार्मूला, सिग्मा एक्स स्क्वायर एफ या एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार की स्क्वायर, यानी इसमें हम ये एक्स कैपिटल आएगा, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। तो यदि हम अज्यूम्ड मीन 0 लेके करते हैं तो ये वो वैकल्पिक रीति वाला फार्मूला है। तो ऊपर जैसे आपने किया था टेबल में, इसका टोटल था 878, तो ये 878 अपॉन एन 50 माइनस एक्स बार 4 था इसके स्क्वायर, सॉल्व करने पर सॉल्व किया, अंडर रूट निकाला 1.25। तो इस तरह से वैकल्पिक रीति से भी आप कर सकते हैं, लघु रीति, प्रत्यक्ष रीति। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिए कि ये हमने खंडित श्रेणी की, खंडित श्रेणी में प्रत्यक्ष और लघु रीति के जो भी फॉर्मूले हैं, जब हम नेक्स्ट वीडियो में अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी करेंगे तो यही फॉर्मूले काम में आएंगे। खंडित और अखंडित में केवल फर्क ये है कि अखंडित में हम जो वर्ग दिए हुए होते हैं तो उनकी सबसे पहले मिड वैल्यू ले लेते हैं और मिड वैल्यू लेने के बाद में वो श्रेणी भी खंडित श्रेणी की तरह से ही हो जाती है। तो वहां पर फिर हमें फॉर्मूले वो सेम ही रहते हैं, केवल मिड वैल्यू लेते हैं, उसके बाद सब चीजें सेम हो जाती हैं। तो ये हम ध्यान रखेंगे।